इस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों से कुर्बानी की मांग की जाए ना, इस देश में भाजपा के नेता मंत्रियों से कुर्बानी की मांग की जाए ना, उनको बोला जाए कि वो पैदल चले, अपने गाड़ियों के काफिलों को छोड़ दें। तो उसमें मतलब उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाए, उसको काफी कम किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करिए, इसको मैनेज किया जा सकता है। और इस युद्ध की दुनिया भर में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद सरकारें हैं, उन तक ने भर्त्सना की, लेकिन हमारे यहाँ मोदी सरकार ने एक बार भी इस युद्ध की भर्त्सना नहीं की। अब एक बात आप बताइए, हर कुर्बानी आम जनता ही क्यों उठाए? आम जनता भूखे पेट रहे, इनके नेता मंत्रियों के काफिले में कोई कमी नहीं है, इनकी चुनावी रैलियां निकलती रहे। देखिए, इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद है और महंगाई को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। देश में अब तक लगभग 10-12 दिनों के अंतराल में जो है 4 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। बार बार कहा गया कि जिस तरीके से विदेश के हालात हैं, युद्ध के हालात हैं, उस सबको लेकर के बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपील भी की थी कि लोग जो है ईंधन का कम इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ अन्य चीजों की महंगाई को लेकर के भी यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ इसी प्रदर्शन में जो ये युवा आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इसे लेकर के क्या कहना है, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ी पेट्रोल डीजल की, क्या मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण है कि सरकार जो है जब बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाई है, लगातार ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाए हैं। युद्ध एक बहाना है, इससे पहले भी $100 प्रति बैरल जो है तेल हो चुका था और 50 से कम कीमत था। मतलब कोरोना के समय तो किल्लत भी हुआ था, मतलब कम इस्तेमाल हुआ था, तो उससे दर जो है नीचे गया था, तो आपने कीमतें कम की नहीं, लगातार ये करते रहे। तो इसका मेन कारण है सरकार के द्वारा बढ़ाया जाने वाला टैक्स, जो कि लगातार बढ़ा है। युद्ध एक बहाना है, युद्ध से कुछ चीजें प्रभावित हुई है, लेकिन जो कंपनियां लगातार युद्ध से पहले मुनाफा कमाती रही है, तो वो अपना नुकसान भी झेले। होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मुनाफा हुआ है तो थोड़ा नुकसान भी झेलिए आप। मतलब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की जनता से कि आप ईंधन का कम इस्तेमाल करें, फिर भी लोग ईंधन उसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई कीमतों में उछाल तो आएगा ना, क्योंकि हालात वैसे। हाँ, मतलब ये करने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? इसलिए जरूरत पड़ी कि मतलब उन्होंने लंबे समय तक विधानसभा के चुनावों तक कई राज्यों में थे रोक करके रखा, और जो बुनियादी जरूरतें हैं खुद उनके मुख्यमंत्री फडणवीस जो है वही काफिला लेकर के चलते हैं, तो आम लोग कैसे कटौती करेंगे? आपको ऑफिस जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, या किसी को कहीं जाना है, मतलब तो वो तो इस्तेमाल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, वो बैठ थोड़ी जाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या? अगर कोई मजदूर, मैं एक मजदूर हूँ मान लो, मैं जाऊंगा काम करने के लिए, तो मैं तो इस्तेमाल करूंगा ना यातायात का कोई भी साधन। तो ये बहुत बकवास चीज है। लोग अपने बेसिक जरूरत को कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं? सरकार को चाहिए कि मतलब जो टैक्स है वो कम करे, और जिनके पास जिनका मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें मतलब उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगाए, उसको काफी कम किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया गया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम करिए, इसको मैनेज किया जा सकता है। ये किस तरीके से, अगर जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल, जहां से हम क्रूड ऑयल जो है वो ले रहे हैं, उसी जगह पे अगर क्राइसिस है, तो फिर भारत में तो उसका असर दिखेगा। हाँ, नहीं मतलब तो आप रूस से भी तो खरीद सकते हैं, अमेरिका से अमेरिका कह रहा है कि आपको परमिशन दे रहे हैं, तो आप अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं क्या? सवाल तो है ना। दूसरी मतलब ये तो अलग बात हो गई, कीमतें तो इतनी बढ़ी है ना, पहले मैंने जो डेटा आपको दिया, तो उसके बावजूद भी 50 रुपए से नीचे रह सकती है, तो आज भी रह सकती है। आप कहेंगे कि अब जो है रुपए का अवमूल्यन हुआ है, उसकी कीमतें गिरी है, इतनी नहीं गिर गई है कि एकदम 2 गुना से ज्यादा हो गया है। आज से 2013-14 में जितनी कीमतें थी, और उस समय भी कीमतें बढ़ी थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो क्या हुआ था? तो इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ गया था ना। आप लोग प्रधानमंत्री की अपील को गलत क्यों ठहरा रहे हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी, 3 बार लोग जो है उनके नेतृत्व ने आकर के कहा, एक बार कहा कि भोजन कम करिए, दूसरी बार कहा सोना दान करिए, तीसरी बार जब पी चिदम्बरम थे उन्होंने भी कहा था कि आप जो है थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए और क्रूड ऑयल कम इस्तेमाल। हाँ, लेकिन हम मोदी के दौर में बड़े हुए हैं ना, तो मोदी की बात करेंगे ना। आज मोदी सत्ता में है, कांग्रेस के दौर में होते तो कांग्रेस पर भी बात करते और करेंगे आलोचना उसकी। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं, वो भी जब सत्ता में थी तो अमीरों के लिए ही काम करती थी, लेकिन भाजपा ज्यादा बेशर्मी से काम कर रही है, इसीलिए वो सत्ता में है। उनको सबसे ज्यादा चुनावी फंडिंग मिलता है,
तो जो वो जिसकी खाता है उसके लिए काम कर रहा है, सीधे बात। तो आम जनता ऐसे प्रदर्शनों से, उनको जागृत करने से, उनको आंदोलित करने से एक प्रेशर बनाने का काम होगा कि सरकार इसमें रियायत दे। और कई देशों में इतने संकट के बावजूद भी कीमतें नहीं बढ़ी है। मैम, आप लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, एक बात बताइए, जहां देश में जो है विदेश में वॉर की सिचुएशन है, बार बार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं जनता से, और आप लोग जो है वो सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या मैसेज? सबसे पहले तो हम इस युद्ध पे, इस जंग पे ही बात कर लेना चाहेंगे। ईरान पे जो युद्ध थोपा गया अमेरिका और इजराइल द्वारा, वो तो एक तरफा युद्ध था, बिना किसी उकसावे के थोपा गया युद्ध था। और इस युद्ध की दुनिया भर में जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद सरकारें हैं, उन तक ने भर्त्सना की। लेकिन हमारे यहाँ मोदी सरकार ने एक बार भी इस युद्ध की भर्त्सना नहीं की। हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस सरकार ने चू शब्द नहीं कहा। इस सरकार को इतनी चिंता थी कि युद्ध से नुकसान होगा और युद्ध से आम लोगों का भला नहीं हो सकता है, महंगाई बढ़ेगी, तो ये युद्ध की भर्त्सना क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है अमेरिका और इजराइल को कि भाई युद्ध खत्म करो, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें में बढ़ोतरी होगी? क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनको लोगों से मतलब ही नहीं है। इनको लोगों से मतलब होता तो ये पहले दिन ये बोलते। एक चीज जो साफ है कि महंगाई, देखिए सरकार की जो तमाम जो नीतियां हैं, उस नीतियों की नाकामी की वजह से सरकार की जो आज हम महंगाई झेल रहे हैं वो इस स्थिति में पहुंची है। और हम ये मांग करते हुए आए कि महंगाई पर तत्काल रोक लगाई जाए, महंगाई कम किया जाए, इसके लिए सरकार वाजिब कदम उठाए। भाई, आप कह रही हैं कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन सरकार ने जो है सरकार ने युद्ध को लेकर कहा हो या ना हो, लेकिन जनता से तो एक अपील की ना कि आप ईंधन कम इस्तेमाल करिए। अगर जनता ने से अपील की प्रधानमंत्री ने कि आप ईंधन कम इस्तेमाल करिए, अगर हम सपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री का, तो ये तो एकता को दिखाएगा ना देश की। अब एक बात आप बताइए, हर कुर्बानी आम जनता ही क्यों उठाए? आम जनता भूखे पेट रहे, इनके नेता मंत्रियों के काफिले में कोई कमी नहीं है, इनकी चुनावी रैलियां निकलती रहे, लेकिन लोग भूखे पेट रहे। लोग सरसों तेल कम इस्तेमाल करें, लोग पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए ना, स्कूल ना भेजें, अपने काम से बाहर ना जाए, लेकिन इनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो देश का मतलब क्या भाजपा के नेता मंत्री हैं? क्या देश का मतलब इस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं? नहीं, देश का मतलब देश की आम जनता होती है। देश कोई कागज पे बना हुआ नक्शा तो है नहीं कि उस देश के लिए कागज पे बने हुए नक्शे के लिए कुर्बानी करो, ये तो है नहीं। देश जरूरत पड़ी है तब हर प्रधानमंत्री ने अपने अपने समय में या फिर हर लीडर ने एक त्याग मांगा है। जरूरत ये है कि ये सरकार सीधे तौर पे महंगाई कम करे, इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए, जो ये नहीं कर रही है। अगर सरकार जरूरी कदम उठाए, महंगाई पे तुरंत रोक लगाई जा सकती है। और हम सीधे तौर पे बात कर रहे हैं, आम जनता जो इस महंगाई का बोझ इस वक्त झेल रही है, उस पे तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो लोग सड़कों पे उतरेंगे। लोगों के पास कोई और रास्ता है नहीं, उनको विरोध करना ही आज उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है। हमने जब जनता से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन ऐसी है तो हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। देखिए, सिचुएशन ऐसी है तो प्रधानमंत्री को भी तो सिचुएशन में अपने गाड़ियों के काफिले में कमी करनी चाहिए थी, पेट्रोल डीजल के खर्चे में कमी करनी चाहिए थी, अपने नेता मंत्रियों को बताना चाहिए था चुनावी रैलियों में ना जाएं, बंगाल चुनाव में इतना क्यों खर्चा किया, उनको भी बोलना चाहिए था आज थोड़ा एक ही शाम खाना खा के रह ले, अपने बच्चों को विदेश ना भेजें। लेकिन ये तो इसमें तो कुछ नहीं होता है, सारी कुर्बानियां जनता से क्यों मांगी जाती हैं? कि प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा करके रिलेशंस बना रहे हैं इस वक्त, वो नहीं बनाना चाहिए देश में। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आज कुर्बानी की मांग की जाती है ना, वो आम लोगों से क्यों की जा रही है? इस देश में विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों से कुर्बानी की मांग की जाए ना, इस देश में भाजपा के नेता मंत्रियों से कुर्बानी की मांग की जाए ना, उनको बोला जाए कि वो पैदल चले, अपने गाड़ियों के काफिलों को छोड़ दे। वो क्यों नहीं करते हैं ये कुर्बानी? सभी ने, आपने देखा नहीं, तस्वीरें सामने आई, अलग अलग नेताओं ने बस में ट्रैवल किया, मेट्रो में। तमाम झूठी तस्वीरों, इस तमाम के फर्जी तस्वीरों की असलियत जनता जानती है कि जहाँ 2 गाड़ियां दिखाई जाती है, असल में 200 गाड़ियां होती है ना।
ना, तो इनकी बार बार झूठ का जो जाल है उसमें अब लोग फंस नहीं रहे हैं। इनकी असलियत को समझ गए हैं। पिछले 12 साल में इन्होंने तमाम जो वायदे किए वो उन तमाम वायदों में एक भी जो इस सरकार ने पूरा किया हो, एक भी पूरा नहीं किया। तो जनता को कब तक मूर्ख बनाओगे? लोग भी सब देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं। वो जब अपने बच्चों को पेट काट कर नीट की तैयारी कराते हैं, परीक्षा कोचिंग भेजते हैं कि जाओ बच्चों पढ़ाई कर लो, और जब परीक्षा होती है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। तो और यहाँ लोग सुसाइड कर रहे हैं। इतना सिचुएशन इतना खराब है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो लोग कब तक सहेंगे? एक चाहती है जनता, क्या चाहती? जनता चाहती है कि महंगाई पे तत्काल रोक लगाई जाए, महंगाई खत्म की जाए, पेट्रोल डीजल सीएनजी की कीमतों को कम किया जाए, और इसके साथ ही तमाम लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाए। पक्के रोजगार, ठेके पे रोजगार नहीं, पक्का रोजगार मुहैया कराई जाए। नहीं रोजगार देती है सरकार तो बेरोजगारी भत्ता दे। सरकार हम चुनते ही इसलिए है ताकि महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर काम हो सके, और ये काम सरकार नहीं करती है तो सरकार को रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तमाम जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपके साथ जो ये प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि जिस स्पीड से ये दाम बढ़े हैं ऐसे में जनता को जो है समस्याएं हो रही है और नेता अपने काफिले में कमी नहीं कर। इसलिए लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सरल।